अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप लोग अक्सर मेरे साथ शेयर करते हैं कि आप हमें स्टिचिंग जो भी है, आप कटिंग करती हैं, स्टिचिंग करती हैं, तो शेयर कर लिया करें। आई नो कि आप लोग बहुत प्यार से कहते हैं और मेरी कोशिश भी ये होती है कि मैं जो भी काम करूं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन समटाइम्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये कि इतनी मेहनत से ये स्टिचिंग और कटिंग वाली वीडियोस बनती हैं ना, क्योंकि डिफरेंट कंटेंट के साथ साथ ये वाला कंटेंट भी देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और काम आपका ना, आपको पता है कि बच्चों के साथ फिर अगर मैं स्टिचिंग करती हूँ और उसको रिकॉर्ड भी करना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। रिकॉर्डिंग में जो आपका काम आधे घंटे में होना है, वो तकरीबन उसको 1 घंटा लग जाता है। तो ये काम होता है। सो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी अपनी बेटी का ड्रेस। ये मैं 1.5 गज कपड़ा लेके आई थी जो बड़े अर्ज का था। सबसे पहले मैंने इसका काफ्तान जो है वो रेडी कर लिया था। मैंने इसमें से 2 ड्रेसेस बनाए थे। एक मैंने काफ्तान बनाया था, ठीक है, और दूसरा मैंने फ़्रॉक बनाया था। तो दोनों की कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सबसे पहले, आप रेक्टेंगल या स्क्वायर कपड़ा ले लें, स्क्वायर ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। उसको मैंने साइड से कट कर लिया, दोनों साइड्स को मैंने ओपन कर लिया और उसको ऐसे डबल फोल्ड कर लिया, ठीक है। ये आपका सिंपल काफ्तान बन गया। और आपने गला काटना होता है, उसके बाद आपने उसकी सिलाइयाँ लगानी होती हैं। अगर दिल करे तो पूरे बॉर्डर पे आप उसको कोई लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले गला बनेगा फ्रंट पे, उसके बाद कंधे की सिलाई आएगी और फिर थोड़ी सी फिटिंग बनेगी एंड लेस लगेगी। उसके बाद जी जो बेसिक मैंने आज आपके साथ शेयर करना है वो है जी ये फ़्रॉक। इस फ़्रॉक के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने एक सैंपल के तौर पर ड्रेस अपनी बेटी का ले लिया है, लेकिन इससे मैं थोड़ा सा बड़ा फ़्रॉक रखूँगी क्योंकि ये शर्ट शॉर्ट है। मैंने क्या किया है, मैंने उसकी नीचे वाली जो आएगा उसका फ़्रॉक, वो मैंने काट लिया है और आपके सामने है। ये आपने सिंपल कपड़ा लेना है, डबल इसकी कटाइयाँ होंगी, लाइक आगे पीछे का खुला कपड़ा होना चाहिए जिस पे आपकी चुन्नट आएंगी, ठीक है। तो ये कपड़ा इस तरह मैंने लिया है कि इसकी चुन्नट जो है वो अच्छी बने। फ़्रॉक तभी अच्छा लगता है जब उसकी चुन्नट अच्छी बने। तो ये 2 हमने कपड़े ले लिए जिसकी इस तरह आप चुन्नट डाल लें, प्लेट डाल लें, ये तैयार हो जाएगा। इसको कुछ नहीं और करना। उसके बाद हम लेंगे ऊपर वाली बॉडी का कपड़ा। ये बॉडी मैं थोड़ी सी डिफरेंट बना रही हूँ। इस तरह बॉडी बनाने से ना आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आपने गुम सिलाई में सारी बॉडी को सीना है ना, आपको अलग से बाजू लगाने की ज़रूरत है, ना आपको अलग से गला बनाने की ज़रूरत है। करना आपने क्या है, आपने 4 कपड़े ले लेने हैं जो कि आपकी बेटी की जितनी भी आपने बॉडी ऊपर वाली बनानी है उसकी विड्थ एंड लेंथ जो है वो पूरी पूरी आ जाए। तो ये देखें, मैंने सैंपल के तौर पर उसकी चेस्ट का साइज़ लिया है और ये मैंने इस तरह करके 4 हिस्से काट लिए हैं। अब आपके सामने है ये डबल फोल्ड के साथ 4 हिस्से हैं। अब हमने इसमें से बाजू काटना है। बाजू हम थोड़ा सा कम काटेंगे क्योंकि हमने ऊपर स्ट्रैप लगानी है। जब स्ट्रैप फ़र्ज़ करें आपने 4 इंच का बाजू बनाना है या 5 इंच का बनाना है, तो 2 इंच की स्ट्रैप डलेगी और बाकी 2 या 2.5 इंच का नीचे शोल्डर कटेगा। तो इस तरह करके इसकी कटिंग होती है। और उसके बाद जी हम लोगों ने क्या करना है, इसकी जो स्ट्रैप्स बनाई हैं हमने वो कर लेनी है। जितनी मोटी बनानी है, जितनी पतली बनानी है, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह हम बना लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने इसके साथ मैंने सोचा कि कोई बो बना के लगा लूँ। तो 2 मैंने बोज काट ली थी। ये मैंने इस तरह रेक्टेंगल इस तरह के 4 कपड़े लिए हैं जो दो जिसमें बोज हमारी बन जाएंगी। मेक श्योर सारे एजेस वगैरह इक्वल हो। तो ये है जी हमारी कटाई। ये बो है हमारा फ़्रॉक। ये देखें, ये फ़्रॉक की नीचे वाली सारी लंबाई आएगी। ये हमारे स्ट्रैप्स हैं, ये भी 4 कपड़े 4 हिस्से हैं। ये बॉडी भी हमारी 4 हिस्से हैं। अभी मैं बताऊंगी इसको अटैच कैसे करना है। और ये बोज़ भी हमारी 4 हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं दो बोज़ बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने इसके स्ट्रैप्स तैयार करने हैं। तरीका इसका यही है क्योंकि हमने इस बॉडी के साथ स्ट्रैप्स को गुम सिलाई में अटैच करना है। और ये कुछ इस तरह की इसकी लुक आ रही है। छोटा सा आपको कंधा लग रहा होगा, बाकी ये कि जब स्ट्रैप्स अटैच हो जाएंगे फिर आपको सही समझ लगेगी। और ये 2 हिस्से आएंगे पीछे, 2 हिस्से फ्रंट पे। छोटे कपड़े में बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता, लेकिन बहुत प्यारा रेडीमेड लुक और बहुत नीट लगता है। स्ट्रैप्स बनाने का तरीका ये कि आपने कपड़ा ले लेना है। वो जो इसकी विड्थ है वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आपने
कितनी चौड़ी लेनी है। मुझे थोड़ी चौड़ी पसंद है और इस फ़्रॉक में ना चौड़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, तो इस वजह से मैंने चौड़ी ले ली है। उसको सिलाई लगाएंगे और उसको हम फिर सीधा कर लेंगे। सीधा करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़र्स्ट मैं ये कि इन दोनों को सिलाई कर लूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बस फिंगर के साथ सीधा करता जाना है। और ये जो सिलाई है ना, ये कोशिश करनी नीचे वाली साइड पे है और इस तरह लगा लेनी है, ठीक है। अब हमने इसको बॉडी के साथ अटैच करना है। आप अपनी बेटी को पहना के देख लीजिएगा कि उसको सही आ रही है, ज़्यादा लंबी तो नहीं बॉडी बन गई, गला ज़्यादा डीप तो नहीं बन गया। उस हिसाब से आप अभी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बाद में इसका कुछ नहीं होना। अब ये देखें, ये कंधा काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि ये स्ट्रैप्स ज़्यादा बड़े हैं, मैंने फिर इनको फर्दर कट कर लिया था। तो आप इसी तरह कर सकते हैं। पहले एस्टिमेट एक रफ सा लगा लें। चीज़ हमेशा थोड़ी खुली थोड़ी बड़ी बनाएं, स्पेशली बच्चों की। उसके बाद थोड़ा बहुत उसको कट वगैरह करके हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये इस तरह करके उसका कंधा बनेगा। बाकी ये कि हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये इसकी शेप इस तरह बनने वाली है, आपके सामने है। चौकोर इसका गला बनेगा, स्ट्रैप्स लगेंगी और ये बहुत प्यारा लगेगा। अब हम इसको सीना शुरू करते हैं। सीने से पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि इसका जो गले वाली साइड है ना, वो ज़्यादा ब्रॉड हो गई है, तो मैंने उसको फर्दर कट कर लिया है। जितना हम कट कर लेंगे वो फिर उतनी ऊपर से छोटी होती जाएगी। तो आपने बहुत ज़्यादा ढीला ढाला और खुला सा नहीं रखना, बहुत ज़्यादा लंबा या डीप नहीं रखना, तो मुनासिब सा आपने रखना है। बाकी एक इसकी फ़िटिंग की जब सिलाई लगेगी, आपको अभी भी ये कपड़ा आपकी विड्थ बॉडी की ज़्यादा लग रही होगी, ये क्योंकि मैंने मार्जिन अंदर वाली साइड पे थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने का क्या तरीका है, आपने इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर रख लेनी है। इस तरह करके दोनों स्ट्रैप्स आपने बिल्कुल किनारे पे हल्का सा सिलाई का मार्जिन छोड़ने के लिए एक पैर का आपने कपड़ा छोड़ना है और वहाँ पर आपने अपने दोनों स्ट्रैप्स रख लेनी है, ठीक है, इस तरह नीचे की साइड पे। उसके बाद आपने ऊपर एक और कपड़ा रख लेना है। अब आपने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से होते होते हम पूरी ऊपर सिलाई लगा लेंगे। नीचे सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ ऊपर लगानी है। आपने एक बाजू से शुरू करना है तो दूसरे को के साथ अटैच करते जाना है। दोनों साइड पे मैंने यहाँ पर पिन्स लगा ली थी, ताकि जो हमारी जो स्ट्रैप्स हैं ना, वो इधर उधर ना हिलें और वो फिक्स रहें, छूट ना जाएं। तो इस वजह से आप भी इस तरह करके मज़बूती से उसको पक्का कर सकते हैं। अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। एक पैर की हमने सिलाई लगानी है और मेक श्योर आपकी जो स्ट्रैप्स हैं अंदर अच्छे से सिल जाएं और वो कहीं पे भी उसको, जिसे कहते हैं कि कोई क्रीज़ उसमें ना आए, कोई बल सा ना आए, इसलिए मैंने पिन्स लगाई थी। अब ये देखें, बहुत आसान है ये। 5 मिनट भी ज़्यादा है आई गेस, मेरा ख्याल है चंद सेकंड्स में ये काम हो जाता है। और ये हमारा एक जो है ना हिस्सा वो तैयार हो गया है। इस तरह कुछ इसकी लुक बनेगी। बाकी हम इसको जब इस तरह करेंगे तो ये इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएंगी। उसके बाद जी अब हमने दूसरा हिस्सा भी इसी तरह तैयार करना है। अब ये देखें, अब इस पॉइंट पर भी आके अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी को ये डीप है, ज़्यादा बड़े स्ट्रैप हो गए हैं, तो आप फर्दर कट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे हिस्से को भी मैंने इसके साथ अटैच कर लिया था, उसी तरह जिस तरह पहला हिस्सा अटैच किया था। और ये हमारी ऊपर वाली बॉडी जो है तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है कि नीचे वाली बॉडी पे हमने चुनट्स डालनी है। तो हम चुनट के लिए क्या करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद धागे को खींचेंगे और ये चुनट बन जाएगी। उसका तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बखिया कर लेना है बड़ा और सीधी सी एक सिलाई लगानी है। मेक श्योर धागा बीच में से कहीं से टूटे नहीं, और एक धागे को पकड़ के आपने इस तरह चुनट डालते जाना है। बखिया बड़ा होगा तो फिर चुनट मतलब बड़ी इजीली डल जाएगी। ऐसे खींचते जाएं और इक्वली सारी चुनटें सारे नीचे वाले जो जो हमने फ्रॉक बनाना है उस पर डिवाइड कर लें। ये ना हो कि फ्रंट पे ज़्यादा चुनटें हों या एक साइड पे ज़्यादा चुनटें हों, तो आपने इसका हिसाब रखना है। आपने हर जगह इक्वल चुनट्स होनी चाहिए। और इतना सा कपड़ा कर लें कि जितनी आपकी बॉडी है, और उसको अटैच कर दें। साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लें और फिर नीचे से एक सिलाई लगा लें। उसके बाद ही मैं यहाँ पर बो बनाने लगी हूँ। बो बनाने का तरीका ये कि आपने ऐसे रेक्टेंगल कपड़ा लेना है, उसको सारी तरफ सिलाई लगा लेनी इस तरह। अब हमने इसको सीधा भी करना है। सीधा करने का तरीका ये कि आप पीछे से हल्का सा एक कट लगाएंगे, इतना कि ये आपका जो बो है वो सीधी हो जाए। तो मैं इसको कट लगाऊंगी और इस तरह हम इसको सीधा करते जाएंगे। ये कपड़ा अंदर से निकलता जाएगा और आपकी बो तैयार हो जाएगी। ये जो कट लगाया हुआ है हमने हिस्से को, वो हमारा चला जाएगा बैक साइड पे, तो उसको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो काम पक्का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये फट जाएगा। इस तरह आपने इसको सीधा कर लेना और किसी नुकीली चीज़ से आपने इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से निकाल लेने हैं। और इस तरह करके इसके कॉर्नर्स जो हैं निकल जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, हाथ की सिलाई लगाएंगे और आपकी बो तैयार हो जाएगी।
जाएगी। ये मैंने 2 बो तैयार की थी हाथ की सिलाई लगाकर। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको शोल्डर वाली साइड पे, वैसे शोल्डर वाली साइड ऊपर बिल्कुल शोल्डर पे भी अच्छी लगनी थी। आपने नीचे लगानी है, आपने फ्रंट पे 2 लगानी है, किसी भी तरीके से आपने लगानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे लग रहा था कि ये एक बो जो है वो ज़्यादा प्यारी लगेगी, ज़्यादा डिसेंट सी लगेगी एक साइड पर करके, तो मैंने उस तरह लगा दी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह बो को अटैच करना है। सो ये थी जी इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। होपफुली आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह बनाना है। जिसको स्टिचिंग आती हो वो फिर इन इन चीज़ों से देखकर अंदाज़ा कर लेता है। ये है जी इसकी ओवरऑल लुक। प्रेस मैंने इसको कर लिया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस तरह की अपने बच्चियों के घर पर बैठ के कपड़े सी लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।